करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। हारिस रऊफ, एहसान और इमाद बट पहली बार जगह बनाने में कामयाब हो गए। मोहम्मद हफीज और शेब मलिक की वापसी हो गई। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ड्रॉप। सबसे बेहतरीन फिटनेस के हामिल सरफराज अहमद और आबद अली नजरअंदाज कर दिए गए। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल्लाह कहते हैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन हासिल करने तक तजुर्बात करते ही रहेंगे। पहले जिन नताइज की तवक्को कर रहे थे वो हासिल नहीं कर सके। उम्मीद है टीम बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेल पेश करेगी। आईजी सिंध की तब्दीली को सियासी रंग दिया जा रहा है। पंजाब में 5 और केपीके में 4 आईजी तब्दील किए गए। उस्मान बुजदार और महमूद खान ने तो कोई सवाल नहीं होता। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई का फैसले को यकतरफा कहना दुरुस्त नहीं। वजीर आला ने वजीर आजम से मुलाकात में तहफुजात का इजहार किया था। बोले 1 साल में पुलिस के हाथों कराची में 10-11 शहरी मारे गए। सिंध हुकूमत ने नए आईजी के लिए 3 नाम विफाक को इरसाल कर दिए। गुलाम कादिर थेबो, मुश्ताक महर और कामरान फजल के नाम शामिल। विफाकी हुकूमत सिंध में नए आईजी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारे जमा न कराने पर 318 से जायद पार्लियामेंटेरियंस और सूबाई असेंबलीज के अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। हुकूमती वज़रा फवाद चौधरी, फरूक नसीम, जरदाश गुल, तारिक बशीर चीमा, नूरुल हक कादरी भी मुअत्तल अरकान में शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सालाना गोशवारों तफसीलात जमा करवाने तक पार्लियामेंटेरियंस की रुकनियत मुअत्तल रहेगी। मुअत्तल अरकान असेंबली इजलास और कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। वजीर आज़म इमरान खान का सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दोबारा बहस का खैर मकदम। कहा सिक्योरिटी काउंसिल का मसले पर गौर करना सूरत हाल की संगीनी के एतराफ की अक्कासी करता है। मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल के करारदादों और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक हल करना चाहिए। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता हम कश्मीरी अवाम को अखलाकी, सियासी और सिफारती मदद जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। रुकन ममालिक को भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों के नस्लकुशी पर ब्रीफिंग। सूरत हाल पर आलमी बरादरी का इज़हार तशवीश। काउंसिल के तमाम 15 मेंबरान ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया। चीनी मंदूब ने कहा कि चीन का मसला है कश्मीर पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। P5 ममालिक ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश कर दिया। सलामती काउंसिल के अरकान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम को तनाव बढ़ने की वजह करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की ब्रीफिंग। कहा कि सलामती काउंसिल के इजलास ने फिर से साबित किया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में है और मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। अफगान नंबल में आज अच्छी पेशरफ्त सामने आई। तालिबान ने मुतशद्दिद रवैयों में कमी के मुतालबे पर आमादगी का इज़हार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो पैगाम। कहा मेरे ख्याल में इससे अमन मुआहदे की तरफ पेशरफ्त हुई है। खुशी है कि पाकिस्तान ने जो मसालेहाना जिम्मेदारी उठाई थी उसे बाआफियत निभाया जाए। गरीबों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। कम आमदनी वालों को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स पैकेज से आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इजलास से खिताब। इजलास में आवाम को रिलीफ देने के लिए अजनास की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील सलमान सफदर के खुसूसी अदालत का फैसला कलदम करार देने की सदा अपील में इस्तदा की गई।
कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का ट्रायल मुकम्मल करने में आइन का 6 मरतबा खिलाफ वर्जी कर चुके फेयर ट्रायल का हक न दिया, न बयान रिकॉर्ड करवाने का मौका दिया गया। खुसूसी अदालत की तश्कील भी गैर आईनी थी। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वजीर फैसल वाबडा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, फैसल वाबडा ने इमरान साहब के हुक्म पर हिदायत पर घटिया हरकत की। इमरान साहब फैसल वाबडा से वजारत और कौमी असम्बली की नशिस्त से फौरी इस्तीफा लें। फैसल वाबडा जैसे लोगों को पार्लियामान और काबीना में होना पाकिस्तान की बदकिस्मती है। फैसल वाबडा पर बात की तो नया इशू बन जाएगा। फौज सबकी उतनी ही है जितनी पीटीआई की। ओपोजिशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मैं ओपोजिशन के इकदाम की तारीफ करता हूँ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माहौल ऐसा नहीं कि ओपोजिशन के साथ मामला बिगाड़ा जाए। मुल्क में इस्तेहकाम की जरूरत है। ओपोजिशन और इदारों को साथ लेकर चलना है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने बच्ची को जबरदस्ती ले जाने के केस में सेनेटर सरफराज बुगटी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। दरमियान इख्तलाफात की एक बड़ी वजह सामने आई है। आपको अपडेट करें अहम तरीन खबर से। आईजी सिंध और हुकूमत सिंध के दरमियान इख्तलाफात की एक और बड़ी वजह सामने आ गई है। एसएसपी शिकारपुर की खुफिया रिपोर्ट में अहम इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर इम्तियाज शेख शिकारपुर में गए, जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती करते गए। सीक्रेट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इम्तियाज शेख ने जराइम पेशा अफराद के जरिए सियासी मुखालिफ शाहनवाज बरोही के बेटे को कत्ल करवाया। रेहान खान ने में ज्वाइन किया। जी रेहान, ये काफी गर्म मामला सुबह सिंध में चल रहा है। आईजी सिंध को हटाने के लिए आईजी सिंध सुबह हुकूमत सिंध और अपना आईजी सिंध के जो दरमियान इख्तलाफात है उसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। वो वजह जो शिकारपुर के एसएसपी डॉक्टर रिजवान ने डीआईजी लाड़काना को एक रिपोर्ट पेश की है। 20 सफ़ा थी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सूबाई वजीर इम्तियाज शेख जो है वो शिकारपुर में जराइम पेशा अफराद की जो है वो सरपरस्ती करते हैं। इस हवाले से ये बताया गया कि जो शिकारपुर का अमन अमान है उसको खराब करने में बासर सियासी शख्सियत इम्तियाज शेख का जो है वो पूरा हाथ है। जिस एक सीक्रेट रिपोर्ट जो वो डीआईजी लाड़काना को डॉक्टर रिजवान ने जो है वो पेश की है, जिसमें बताया गया कि इम्तियाज शेख सियासी मुखालफिन पर जो है वो तशद्दुद कराते थे। इम्तियाज शेख ने जो है वो शिकारपुर के इलाके के जिले में जो है एक क्रिमिनल ग्रोह बनाया हुआ जो अपने सियासी मुखालफिन पर जो है वो तशद्दुद करता है। उनको जो इलेक्शन के ज़माने में उनको थ्रेट करवाते हैं। इस हवाले से पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है इम्तियाज शेख के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा ये बताया गया जो इस रिपोर्ट के अंदर के ये सारा मामला जो आईजी सिंध को हटाने के लिए किया गया वो इम्तियाज शेख के खिलाफ जो रिपोर्ट डॉक्टर रिजवान ने डीआईजी लाड़काना को पेश की, उसके बाद सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम को हटाने का जो है वो फैसला किया है। जी बिल्कुल रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। संगीन इल्जामात आप बताएं कि आईजी और हुकूमत सिंध के दरमियान इख्तलाफात की बड़ी वजह खुल के सामने आ गई। एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान की डीआईजी लाड़काना को भेजी गई 20 सफ़ात की खुफिया रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख शिकारपुर में जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती करते हैं। एसएसपी शिकारपुर की खुफिया रिपोर्ट सामने आई। शिकारपुर में अमन अमान की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार सरदार और बासर सियासी अफराद हैं। अब तक की जानिब से सूबाई वजीर इम्तियाज शेख से मुसलसल राब्ता किया जा रहा है। पैगाम भिजवाए गए कि वो इस बारे में अपने मौक़िफ़ से आगाह करें। हम चाहते हैं कि वो भी इस बारे में बताएं कि इस खुफिया रिपोर्ट पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अब तक उनसे बार बार कोशिश कर रहे राब्ता करने की। आपको बता दें कि आईजी और हुकूमत सिंध के दरमियान इख्तलाफात की बड़ी वजह खुलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान ने 20 सफ़ात पर मुबनी एक खुफिया रिपोर्ट भिजवाई और इस रिपोर्ट में दर्ज था कि सूबाई वजीर इम्तियाज शेख शिकारपुर में जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती करते हैं। ये भी बताया गया कि शिकारपुर में अमन अमान की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार सरदार और बासर सियासी अफराद है। इम्तियाज शेख सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए क्रिमिनल विंग का इस्तेमाल करते हैं। इम्तियाज शेख ने क्रिमिनल्स के जरिए सियासी मुखालिफ शाहनवाज बरोही के बेटे को भी कत्ल करवाया। इम्तियाज शेख अहमदों पर मनपसंद पुलिस अफसरान तैनात करवाते हैं जो जराइम के खराब सूरत हाल के जिम्मेदार सरदार और बासर सियासी अफराद हैं।
अब तक की जानिब से सूबाई वजीर इम्तियाज शेख से मुसलसल राब्ता किया जा रहा है। पैगाम भिजवाए गए कि वो इस बारे में अपने मौक़िफ़ से आगाह करें। हम चाहते हैं कि वो भी इस बारे में बताएं कि इस खुफिया रिपोर्ट पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अब तक उनसे बार बार कोशिश कर रहे राब्ता करने की। आपको बता दें कि IG और हुकूमत सिंध के दरमियान इख्तलाफात की बड़ी वजह खुलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि SSP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान ने 20 सफ़हात पर मुबनी एक खुफिया रिपोर्ट भिजवाई और इस रिपोर्ट में दर्ज था कि सूबाई वजीर इम्तियाज शेख शिकारपुर में जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती करते हैं। ये भी बताया गया कि शिकारपुर में अमन अमान के खराब सूरत हाल के जिम्मेदार सरदार और बासर सियासी अफराद हैं। इम्तियाज शेख सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए क्रिमिनल विंग का इस्तेमाल करते हैं। इम्तियाज शेख ने क्रिमिनल्स के जरिए सियासी मुखालिफ शाहनवाज बरोही के बेटे को भी कत्ल करवाया। इम्तियाज शेख अहमदों पर मनपसंद पुलिस अफसरान तैनात करवाते हैं जो